नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल ही में उत्तराखंड में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज़ का है। उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड वैकेंसी 2022 का आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपसे 894 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यूकेपीएससी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यूकेपीएससी फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस क्या रहेगा, यूकेपीएससी फॉरेस्ट गार्ड की सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो आपको यूकेपीएससी फॉरेस्ट गार्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, यूकेपीएससी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन है वो अभी जारी किया गया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी यूकेपीएससी ने वन रक्षक यानी फॉरेस्ट गार्ड के पद पर भर्ती के लिए अपने अधिकारी वेबसाइट पर एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार यूकेपीएससी ने फॉरेस्ट गार्ड के 894 रिक्त पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 21 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से यूकेपीएससी में उत्तराखंड वन रक्षक वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम यूकेपीएससी फॉरेस्ट गार्ड ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इम्पोर्टेड डेट क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूकेपीएससी फॉरेस्ट गार्ड वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 476 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 126 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 96 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए 164 पोस्ट है, एसटी के लिए 37 पोस्ट है और टोटल की अगर बात करें तो 894 पदों के लिए आपसे क्या ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर अपन बात करें तो उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से या फिर संस्थान से इंटरमीडिएट यानी 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। अगर आपने किसी विषय में अगर आपने 12वीं कक्षा पास कर रखी है किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 28 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है, वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेड डेट के बारे में। इम्पोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो यूकेपीएससी फॉरेस्ट गार्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपका फॉर्म कब से भरना शुरू होगा, 21 अक्टूबर 2022 से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे। अगर बात करें उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 11 नवंबर 2022 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। अगर बात करें उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए आपकी जो फीस जमा करने की लास्ट डेट है उसके बारे में तो आपकी 11 नवंबर तक आप अपनी फीस जमा करवा सकते हो। अगर बात करें आपका जो एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम वो कब होगा, दिसंबर या फिर जनवरी 2023 तक आपका एग्जाम बुक टेंटेटिव बताया जा रहा है कि आपका कंडक्ट किया जा सकता है। चलिए बात कर लेते हैं अब एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो किसी भी कैटेगरी चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, यानी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसके लिए आपकी कोई फीस आपको किसी तरह का आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। अब बात कर लेते हैं यूकेपीएससी फॉरेस्ट गार्ड का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी उत्तराखंड वन रक्षक सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट रहेगा और एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद आपको क्या फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं अब यूकेपीएससी फॉरेस्ट गार्ड का आपका जो रिटन एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो यूके ट्रिपल एस सी या फिर यूकेपीएससी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें अगर बात करें तो 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज और जनरल स्टडी। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का आपका पेपर आयोजित किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका पेपर है वो कनेक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं यूकेपीएससी फॉरेस्ट गार्ड का जो आपका
रिटन एग्जाम होगा उसके पेपर के बारे में। तो फॉरेस्ट गार्ड के पेपर के बारे में अगर बात करें तो लिखित परीक्षा वो बहुविकल्पीय के हिसाब से वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। लिखित परीक्षा में अधिकतम 100 अंक होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। पेपर की समय अवधि 2 घंटे यानी 120 मिनट की होगी। और आपका जो पेपर है वो 12वीं के लेवल का होगा, जिसमें आपकी सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन विषय पर आपके आधारित के प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है 0.25 अंक, यानी 1/4 अंक की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इसमें सबसे ज्यादा एक्यूरेसी का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जहां पे भी आपकी एक्यूरेसी गड़बड़ाती है तो आप बहुत से स्टूडेंट के पीछे चले जाओगे। तो इसलिए कि आपको जितने आपको श्योर सही लगे आपको कि हाँ ये सही है, तभी आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, अदरवाइज आप उसको छोड़ सकते हो। तो आपकी एक्यूरेसी है वो बनी रहेगी। चलिए अब बात करते हैं यूकेपीएससी फॉरेस्ट गार्ड का आपका सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी का सिलेबस क्या क्या होगा। इसमें इसमें आएगा अलंकार, रस, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, संधियां, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्तियां, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग वचन कारक, वर्तनी त्रुटि से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप हिंदी ग्रामर की ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा जा रहा है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके ये प्रैक्टिस सेट वहां से बिल्कुल फ्री लगा सकते हो, जिसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब बात करते हैं आपका जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहेगा। तो जनरल नॉलेज में क्या क्या आएगा, साइंटिफिक प्रोग्रेस, करेंसी एंड कैपिटल आ जाएगा। इसके अलावा स्पोर्ट्स, कंट्री एंड कैपिटल आ जाएगा। बुक एंड ऑथर, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड एंड हॉनर, जियोग्राफी, कल्चर एंड ट्रेडिशन, लैंग्वेज से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपकी जो करंट जीके है उस पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। जो आपके पिछले 6 से लेकर 9 महीने तक की जो करंट जीके है वो आपको अच्छी तरीके से कवर कर लेनी है। बात कर लेते हैं अब जनरल स्टडी का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आ जाएगा जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड कल्चर, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट, वर्ल्ड जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जनरल इंटेलिजेंस। इसके अलावा इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तराखंड, यानी आपको उत्तराखंड जीके भी आपको अच्छी तरीके से कवर कर लेनी है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि करंट जितने भी आपके इवेंट है वो सारे इसमें पूछे जाने वाले हैं। तो करंट जीके आपको अच्छी तरीके से किया, बहुत ही बारीक तरीके से जितना भी आपको उसके 6 से 9 महीने की वो आपको तैयार कर लेनी है। अब बात करते हैं जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा तो उससे लगभग 2 गुने अभ्यर्थी हैं उनको क्या बुलाया जाएगा, किसके लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए। तो उत्तराखंड वन रक्षक फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या इवेंट होंगे। मेल कैंडिडेट की अगर बात करें हाइट की तो 163 सेंटीमीटर कम से कम आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट होनी चाहिए 83 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपको क्या चेस्ट है वो फुलानी है। फीमेल की अगर बात करें तो 150 सेंटीमीटर हाइट आपकी कम से कम होनी चाहिए। 79 सेंटीमीटर आपको इसमें चेस्ट मांगी नहीं है, तो आपकी हाइट है वो क्या है, कम से कम 150 सेंटीमीटर चाहिए। आपका वजन इसमें क्या मापा जाएगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो ये आपका पीएमटी होगा। इसके बाद पीएटी होगा। तो यूके ट्रिपल एस सी यानी यूके पीएससी फॉरेस्ट गार्ड फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट की अगर बात करें तो इसमें आपके कौन कौन से इवेंट होंगे। इसमें अगर बात करें तो 25 किलोमीटर की रनिंग होगी विद 10 किलो लोड, यानी आपको 10 किलो भार के साथ 25 किलोमीटर तक चलना है। और मेल कैंडिडेट के लिए 4 घंटे का समय दिया जाएगा। और फीमेल की अगर बात करें तो ये ही आपकी क्या है दौड़ होगी 14 किलोमीटर की, और 5 किलोमीटर का आपको क्या वजन लेके जाना है, और 4 घंटे का आपको क्या इसमें समय दिया जाएगा। अगर बात करें शॉर्ट पुट की तो मेल कैंडिडेट के लिए कम से कम 5 मीटर शॉर्ट पुट आपको गोला फेंकना होगा 7.275 केजी का, और फीमेल के लिए आपको फेंकना है 3.5 मीटर। लॉन्ग जंप की अगर बात करें तो कम से कम 4 मीटर लगाना है मेल कैंडिडेट को, फीमेल को कम से कम 2 मीटर। हाई जंप की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 1.10 मीटर आपको लगाना है कम से कम, और फीमेल के लिए 0.7 मीटर आपको कम से कम क्या है हाई जंप है वो लगाना है। तो ये आपके इवेंट होंगे। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी।
सैलरी बारे में अगर बात करें तो उत्तराखंड वन रक्षक सैलरी आपकी होगी, इसमें आपका पे लेवल 3 दिया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। तो आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाने वाली है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी, जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में उत्तराखंड में वन रक्षक की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि उत्तराखंड वन रक्षक का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में उत्तराखंड वन रक्षक ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में जितने भी डाउट थे आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।